अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपका दिल के गहराइयों से खैर मकदम है, खुशामदीद। आज हम जो है आपके 10वीं जमात के जुग्राफिया का दूसरा सबक महल वकू और उसद, इस सबक के मशकी सवाल व जवाब का मुताला करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने साथ जुग्राफिया की दरसी किताब लें और उस पर सफ़ा नंबर 13 निकालिए और सवाल नंबर 1 का मुताला कीजिए। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, झेल के बयानात सही है या गलत लिखिए, गलत बयान दुरुस्त करके लिखिए। अलिफ, उसमें है ब्राज़ील सिर्फ जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है, ये बयान गलत है। दुरुस्त करके इस तरीके से लिखेंगे कि ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाल निस्फ़ कुर्रे में है और बेशतर हिस्सा जुनूब निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। बे दिया हुआ है, भारत के वस्त से खते जिद्दी गुजरता है, ये बयान भी गलत है। भारत के वस्त से खते सरतान गुजरता है। जीम दिया हुआ है, ब्राज़ील की तुलुल बल्दी उसद भारत के मुकाबले में कम है, यह बयान भी गलत है। भारत की तुलुल बल्दी उसद भारत के मुकाबले ज्यादा है। इसके बाद दाल वहां पर दिया हुआ है, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से खते इस्तवा गुजरता है, ये बयान बिल्कुल सही है। तो क्या लिखना है वहां पर, सिर्फ ये बयान सही है। उसके बाद है दिया हुआ है, ब्राज़ील को बहरे उकियानूस का साहिल मयस्सर है, ये बयान भी बिल्कुल सही है। ब्राज़ील को बहरे उकियानूस का साहिल मयस्सर है। उसके बाद वहां पर दिया हुआ है, भारत के जुनूब मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है, ये बयान गलत है। हमको मालूम है कि भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तान मुल्क है। तो आप जुमले को दुरुस्त करके किस तरीके से लिखेंगे कि भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तान मुल्क है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद जे, भारत के जुनूबी हिस्से को जजीरे नुमा कहते हैं, ये बयान सही है। भारत के जुनूबी हिस्से को जजीरे नुमा कहते हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2, जो है मुख्तसर जवाब लिखिए। उसमें पहला सवाल है, आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। उसका जवाब है, आज़ादी के बाद भारत को पहले 20 साल में 3 जंगें लड़नी पड़ी। मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सामना करना पड़ा, मजहबी फसादात, नस्ली तासुब, नक्सलवाद और मुख्तलिफ मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भारत दुनिया का एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है। आज़ादी के बाद ब्राज़ील पर निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक मकबूल आम फौजी हुकूमत थी। आलमी कसाद बाजारी को इस मुल्क ने मात दी। ये दुनिया की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला और मुस्तकबिल के लिए एक अहम मंडी के तौर पर देखे जाने वाला मुल्क है। तो ये पहले सवाल का जवाब है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। बे जो दिया हुआ है, भारत और ब्राज़ील अपने अपने महल वकू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ हैं। तो महल वकू के लिहाज से भारत और ब्राज़ील किन बातों में मुख्तलिफ है। इस सवाल का जवाब है, भारत शुमाल और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। ये मुल्क बर्रे आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। ब्राज़ील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ़ कुर्रे में और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। इसका महल वकू मगरबी निस्फ़ कुर्रे में बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। भारत के दरमियान से खते सरतान गुजरता है, जबकि ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से खते इस्तवा गुजरता है और जुनूबी हिस्से से खते जिद्दी गुजरता है। तो ये था दूसरे सवाल का जवाब। अब बच्चों तीसरा सवाल है, भारत और ब्राज़ील की अर्जुल बल्दी और तुलुल बल्दी उसद बताइए। तो इसका जवाब है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा,
भारत की अर्जुल बल्दी औसत 8 दर्जा 4 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से 37 दर्जा 6 मिनट शुमाली अर्जुल बलद हैं और तुलुल बल्दी औसत 68 दर्जा 7 मिनट मशरिकी तुलुल बलद से 97 दर्जे 35 मिनट मशरिकी तुलुल बलद हैं। ब्राजील की अर्जुल बल्दी औसत 5 दर्जे 15 मिनट शुमाली अर्जुल बलद से 33 दर्जे 45 मिनट जुनूबी अर्जुल बलद है और ब्राजील की तुलुल बल्दी औसत 34 दर्जा 45 मिनट मगरबी तुलुल बलद से 73 दर्जे 48 मिनट मगरबी तुलुल बलद है। ये जो गोल साइन आपको नजर आ रहा है ये दर्जे की है और उसके बाद जो साइन है वो मिनट का है। अगर उस तरीके से दो साइन रहेंगे तो वो सेकंड कहलाएंगे। तो ये था तीसरे सवाल का जवाब, जीम का जवाब। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3 जो है सही मुतबादिल चुनकर जुमले लिखिए। उसमें अलिफ है भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा खाली जगह नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब है 3 नंबर इंदिरा पॉइंट। भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट नाम से जाना जाता है। उसके बाद उसका बे है जुनूबी बर्रे-आज़म अमेरिका के ये दो ममालिक की सरहदें ब्राजील से नहीं मिलती। इसका जवाब है 1 नंबर चिली इक्वेडोर। उसके बाद जीम भारत और ब्राजील ममालिक में निज़ाम हुकूमत खाली जगह किस्म का है। इसका जवाब है 3 नंबर का ऑप्शन जमहूरी। भारत और ब्राजील ममालिक में निज़ाम हुकूमत जमहूरी किस्म का है। उसके बाद वहां पर है दाल ब्राजील के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है। तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर की शक्ल ब्राजील की साहिली हिस्से को सही तौर पर जाहिर करती है। है भारत के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है। इसका जवाब है 3 नंबर का ऑप्शन। जो 3 नंबर की शक्ल है ये भारत के साहिली हिस्से को सही तौर पर जाहिर करती है। इसके बाद है वाव। वाव है निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादिल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में है। तो निस्फ कुर्रे के एतबार से भारत जो है ये शुमाली निस्फ कुर्रे में है, लिहाजा 3 नंबर की जो शक्ल है ये इसका जवाब है 3 नंबर का ऑप्शन। उसके बाद आखिरी सवाल आपको नजर आ रहा होगा जे निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादिल में से ब्राजील किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है। निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादिल में से ब्राजील किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है। तो इसका जवाब है 4 नंबर का ऑप्शन शुमाल जुनूब, क्योंकि ब्राजील का कुछ हिस्सा शुमाली निस्फ कुर्रे में है और बेशतर हिस्सा जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। तो 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका जवाब है। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर दूसरे सबक के सवालों जवाबात का मुताला किया। उम्मीद है आपको सवालों जवाब समझ में आए होंगे। इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए और जो है इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो के अंदर अगले सबक के सवालों जवाब का मुताला करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।